10 वालों हम लोग 8 तक बना चुके थे। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर पेंडिंग था। 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका माध्यमिक में आने वाला भी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा है, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें इस टाइप का एग्ज़ाम में ज़्यादातर दिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। नाम चेंज कर देता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, नंबर चेंज कर देता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो देखिए, प्रदीप बाबू अमीना बीबी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ई है प्रदीप बाबू, ई है अमीना बीबी, ई दोनों मिलके क्या करता है, बिजनेस करता है। ई प्रदीप बाबू है और ई का है अमीना बीबी है। तो प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कितना, 24,000 और 30,000। प्रदीप बाबू 24,000 किया, अमीना बीबी कितना किया, 30,000 किया। याद रखिएगा, ई 24,000 ई 30,000। शुरुआत में ही इन्वेस्ट करने का बोल दिया कि कैपिटल प्रदीप बाबू का 24,000 है तो अमीना बीबी का ज़्यादा है, कितना है, 30,000 है रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसका नाम पहले आया उसका पहले होगा। तो याद रखिएगा, प्रदीप बाबू का 24,000, अमीना बीबी का 30,000 है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में बोला, साल के शुरू में बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू चल रहा था। आफ्टर 5 मंथ, कितना महीना बाद, 5 महीना बाद बोल दिया। याद रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है, अब बोला जाता है यही निकलिए, इसमें बोल दिया 5 महीना। किसी क्वेश्चन में अभी हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है कि आपको इसको छुपा दिया जाता है, बोलता है कि कितना साल महीना बाद थर्ड पार्टनर ज्वाइन हुआ था, या फिर कितना महीना बाद कोई भी पार्टनर इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे क्या बोल दिया है, बोल दिया आफ्टर 5 मंथ प्रदीप बाबू इन्वेस्ट किया 4,000 या 4,000 से ज़्यादा, बोल दिया आफ्टर 5 मंथ। बोल दिया बिजनेस स्टार्ट होने के 5 महीना बाद, 5 महीना बाद प्रदीप बाबू इन्वेस्ट कितना किया, 4,000। प्रदीप बाबू पहले कितना किया हुआ था, 24,000। बाद में कितना किया, 4,000। मतलब कि कुछ महीना तक कितना किया, 24,000। 24,000 के बाद 5 महीना बाद बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया वो, 4,000। मतलब टोटल उसका बिजनेस में कितना लगा हुआ है, तो 24,000 और 4,000 28,000 टोटल बिजनेस में कितना लगा हुआ है। फिर भी अमीना बीबी से कम लगा हुआ, पहले भी कम लगा हुआ था और दोनों को जोड़ने के बाद भी अमीना बीबी से कम लगा हुआ। तो याद रखिएगा, इफ द अर्ली प्रॉफिट 27716, 27,716 रुपया का हुआ प्रॉफिट हो रहा है। अगर अमीना बीबी प्रदीप बाबू को प्रॉफिट हो रहा है कितना, तो 27,716 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो बोले रहा मालूम करिए, लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। बोल रहा है कि दोनों को अलग अलग प्रॉफिट कितना मिलेगा, आखिरकार के दोनों को कितना मिलेगा वही हम लोग मालूम करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे मंथ का बात बोला है तो हम लोग निकालेंगे, पहले मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, मंथ से करेंगे। इसको जो मंथ से करेंगे फिर इसको अलग से करेंगे, इसको जो स्टार्टिंग में मंथ से करेंगे तो वो निकलेगा, और दूसरा वाला जो मंथ से करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। ये जो है 24,000 था, 5 मंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है 24,000 और 4,000 28,000। तो एक साल में कितना महीना होता है, तो एक साल में 12 महीना होता है। 12 में 5 महीना तो चला गया, 12 में 5 महीना चला गया, तो अब कितना महीना बचा, 7 महीना। तो इसको जो है 24,000 और 4,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 28,000। 28,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, 7 मंथ से। पहला वाला को कितना से करेंगे, 5 मंथ से, और 5 महीना खत्म हो गया तो आप दोनों को ऐड करके 28,000 कितना महीना पे इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए, तो कितना, 7 महीना पे। और ये अमीना बीबी को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा 1 साल से करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ महीने का लोचा नहीं है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। क्लास 9 वालों, पार्टनरशिप बिजनेस चैप्टर 14 पेज नंबर 202, 5 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टनरशिप बिजनेस का चैप्टर 14 का
पेज नंबर 202 का 5 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। देखिए हम लोग करेंगे कैसे, नॉर्मली ऐसे लिखेंगे। देखिए ये जो लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहला का नाम देंगे प्रदीप बाबू, 4 कितना मंथ? 5 मंथ। 5 मंथ। प्रदीप बाबू का 5 मंथ का कहानी बता रहे हैं। याद रखिएगा प्रदीप बाबू जो हैं, तो प्रदीप बाबू जो है 5 मंथ का निकाल ले रहे हैं। तो 5 मंथ में याद रखिएगा क्या है, देखिए ऐसे के इजिकल टू किए, स्टार्टिंग में जो कैपिटल दिया था बाबू लोग, ये 24,000 दिया था, तो इंटू 5 से करेंगे। महीना का हो रहा है इसलिए इसमें महीना का हिसाब कर रहे हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा, 1,20,000 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे आफ्टर 5 मंथ, 5 मंथ्स ही इन्वेस्ट 4,000 मोर। 5 महीना बाद जो है ना, वो 4,000 या 4,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो याद रखिएगा इसको ऐसे लिख सकते, डैट इज़, इसको क्या बोलिएगा, आई को डैट इज़ मतलब कि 24,000 और प्लस अभी का 4,000, तो कितना हो जाएगा? 28,000। समझ में आया? ये 28,000 कैसे आया? तो कहने का तो 24,000 प्लस 4,000 ये 28,000 हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 महीना का 5 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसको 28,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रदीप बाबू फॉर 7 मंथ, ये जो 7 मंथ है ना, तो याद रखिएगा ऐसे के इजिकल टू दिए, लिखिएगा 28,000 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे जब जरब करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 196, 1,96,000। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1,96,000। ठीक है, ये आया। कहने का मतलब याद रखिएगा इस 7 महीना और ऊपर वाला 5 महीना, ये 5 महीना दोनों मिला के 12 महीना हो रहा, और प्रदीप बाबू का खेला खत्म हो गया 1 साल में। इतना मतलब है। अब आते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, आखिरकार प्रदीप बाबू कितना किया, तो ऐ लिखिएगा ऐसे के। याद रखिएगा जो खेला है मंथ का, मंथ को ठीक कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। लिखिएगा TOTAL, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रदीप बाबू फॉर 1 ईयर। ये जो 1 ईयर हुआ है ना, याद रखिएगा 1,20,000 का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रदीप बाबू फॉर 1 ईयर, 1 साल का हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 1,20,000, और दूसरा वाला जो 7 महीना वाला जो निकला था 1,96,000, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 3,16,000। ये निकला इसका कैपिटल, किसका, प्रदीप बाबू का। महीना महीना का था खेला, इसलिए निकाल के झमेला थोड़ा सा उठा दिया, नहीं निकाल दिया। और मतलब है अब हम लोग किसका निकालेंगे, ये निकाले थे प्रदीप बाबू का, तो अमीना बीबी का डायरेक्ट निकलेगा। लिखिएगा देयरफॉर इन्वेस्टमेंट का, लिखिएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ अमीना बीबी, अमीना
BB फॉर for 1 year। 30,000। याद रखिएगा वो जो दी थी कितना दी थी, 30,000 दी थी, और बीच में महीना वहीना का कोई लोचा नहीं था। इसका डायरेक्ट 1 साल में कितना महीना होता है, 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 इसका डायरेक्ट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 3,60,000 हो गया। अब ई यहाँ पर से जैसे बनता है वैसे ही बनेगा नॉर्मल समय जो खेला था। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिखिएगा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 27,716 27,716। तो यहाँ पे लिखिएगा नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। याद रखिएगा हम लोग इतना बार लिख चुके हैं कि आप लोग को ये स्टेटमेंट सब याद हो गया होगा। तो ये कैपिटल दोनों कैपिटल लिखिएगा, 31600 इस टू 3640। कहने का मतलब ये है कि ये चीज को हम लोग कह दे रहा मतलब है कि ये लिख दिए। अब उसके बाद इसका रेशियो निकले तो 1 0 1 0 कटा 1 0 1 0 कटा 1 0 1 0 कटा, बचा क्या 316 और ये क्या बचा 360, 316 बचा, इससे बचा 360। कुछ नंबर ऐसा है जिसको कटेगा। तो कहने का मतलब इसको 2 से ब्रेक करिए। देखिए 2 1 2, ये 2 5 10, एक इसमें किया 2 8 16, इसको काटेंगे 2 1 2, एक इसमें 2 8 16। कहने का तो 158 इस टू 180 ये आया। फिर ये ब्रेक होगा। इसको अगर काटिएगा तो देखिए 2 7 14, एक इसमें गया 2 9 18, और ये कटेगा 2 9 18। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 79:90 ये लास्ट रेशियो निकला। अब नहीं कटेगा, ठीक है। रेशियो करेंगे। अब यहाँ पर से सम ऑफ द रेशियो लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा SUM सम ऑफ द पार्ट ऑफ द रेशियो RATIO रेशियो क्या हो जाएगा 7 + 90, यानी कि ऐड करेंगे तो कितना होगा 169 आएगा। तो यहाँ पर से नॉर्मली निकाल लीजिए, लिखिएगा शेयर ऑफ प्रदीप बाबू कितना था याद रखिएगा 79 ऊपर दिए, नीचे 169 दिए, इनटू प्रॉफिट कितना हुआ था 27716। ठीक है। इससे बबलू इसको जो काटिएगा देखिए यहाँ पे चाकू वाकू है तो इसको आराम से काटिएगा। देखिए 13 एकम 13, ठीक है। इस 16 है, 16 का पहाड़ा है तो 13 एकम 13, 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, 3 इसके पास आएगा तो ये 39 होगा। तो 13 3 39। समझ में आया हम क्या बोले। 13 1 13 और 3 इसमें गया तो 13 3 39। फिर उसी तरह इसको काटेंगे तो देखिए 26, 13 दूना 26, तो इस 27 में से 26 जाएगा तो एक बचेगा, एक इसमें आएगा, इस 17 होगा तो 13 एकम 13। आपका हुआ इस 17 में से 13 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 इसमें आएगा तो 41 होगा 41। तो 13 3 39, ए 2 इसमें गया तो 13 दूना 26 जाएगा, 13 एकम 13। फिर ही 13 से काटेगा 13 एकम 13, ये जो 13 एकम 13 आया तो 21 में से 13 जाएगा तो इसमें आएगा, तो इसमें जो जाएगा तो कितना होगा 13 छक्के, ये जो है तो यहाँ पर 13 एकम 13 हुआ तो ये जो है आपका 8 इसमें गया 83 हुआ,
तो 13 छक्के 78, 78 हुआ। तो 83 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। 5 इसमें आया तो ये हुआ 52, 52, 52। तो 13 चौके 52, मतलब ये हुआ आम भाषा में कि 79 इंटू कितना 164। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इसको ये 164 को 79 से करेंगे तो 12956। ये आपका प्रदीप बाबू का पहला शेयर हुआ। मल्टीप्लाई आप लोग घर में कर लीजिएगा। देखिए कैसे 12956। तो कहने का मतलब है ये कि आपका हम लोग शेयर ऑफ प्रदीप बाबू निकाल दिए तो क्या निकालेंगे? अमीना बीबी। तो लिखिएगा एकदम प्यार से, शेयर ऑफ अमीना बीबी। ठीक है, एकदम वैसे करेंगे। ऊपर में देंगे 90, नीचे देंगे 169, इंटू देंगे 27716। ठीक है, ये दिए। अब इसको ब्रेक करेंगे तो एकदम ध्यान से दीजिएगा। 13 एकम 13 और 3 इसमें गया, 13 तिया 39। फिर इसको काटेंगे। देखिए 13 दूना 26, अभी जैसे काटे थे 13 दूना 26, एक इसमें गया तो 17 हुआ। तो 13 कम 13, फिर उसके बाद इसमें जाएगा तो 13 तिया 39। फिर उसके बाद ये जो लास्ट का बचेगा तो क्या होगा? 2 इसमें जाएगा तो 13 दूना 26। ठीक है, फिर इसको कटेगा। देखिए 13 एकम 13, एक बचा, ये जो कटेगा यहाँ देखिए 13 एकम 13। तो ये जो 8 इसमें जाएगा 83 होगा। तो 13 छक्के 78 होता है 78। अब 83 में से 78 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 इसमें आएगा तो ये जो 2 है 5 52 होगा। तो 13 चौके 52, मतलब आप बोल सकते हैं कि 90 इंटू 164। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 14760 ये आपका अमीना बीबी का शेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये प्रदीप बाबू का है, ये अमीना बीबी का है। यही हम लोग को आंसर निकालना था। ये दोनों शेयर निकल गया। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसको 3 से 4 बार समझने का कोशिश करिएगा। जब तक समझ में ना आए, जब तक अपने से ना बना पाए, बनाते रहिए, देख के समझते रहिए। क्योंकि बनाने का मतलब हुआ कि हम लोग को एग्ज़ाम में बनाना है। अगर एग्ज़ाम में ना बनाए तो फिर फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा समझिए कि आप एग्ज़ाम में भी बना कर रहिए। क्वेश्चन घुमा देगा, नंबर चेंज कर देगा, लेकिन बनाने का तरीका यही होगा। अमीना बीबी की जगह रेखा दीदी दे देगी, कोई टेंशन बनने वाली बात नहीं। प्रदीप बाबू की जगह राम रहीम श्याम दे देगा, नाम चेंज कर देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे ही बनेगा। तो उम्मीद करते बनेगा।